एक ऐसा वक्त था जब भारतीय सेना अपनी रक्षा के लिए विदेशी तकनीकों पर निर्भर थी, लेकिन आज भारतीय रक्षा प्रणालियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रही और इसका उदाहरण है भारत का स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आर्मेनिया ने खरीदा था और अब दुनिया के अन्य देश भी इसकी ताकत को समझने लगे हैं। इसराइल को भी असला प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आपने कहा कि अरब ममालिक को भी असला प्रोवाइड किया गया, तो हर किसी को जरूरत है। जरूरत नहीं है तो ना खरीदें, सिंपल नो कह देंगे कि भाई हमें चाहिए ही नहीं है। आर्मेनिया के बाद अब एक और देश इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है और ये देश है ओमान। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? Where is the number 1 is the? भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है। ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है? किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री। मेरे ख्याल में हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, हम मदद नहीं कर सकते हैं। अगेन वही पॉइंट आता है, जब गजा और इसराइल का अच्छा खासा वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान में से लोग बड़े खुश थे कि ओहो हो ईरान ये कर रहा है, ओहो हो इराक ये कर रहा है, बट खुद हम कुछ नहीं कर रहे थे। हमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं बनवा रही और इसका उदाहरण है भारत का स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आर्मेनिया ने खरीदा था और अब दुनिया के अन्य देश भी इसकी ताकत को समझने लगे हैं। आकाश सिस्टम, जिसे डीआरडीओ और बीडीएल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। आर्मेनिया के बाद अब एक और देश इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है और ये देश है ओमान। जी हाँ, ओमान का नाम एक लंबे समय से रक्षा संगठनों में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब ये आकाश सिस्टम के लिए अपनी उत्सुकता का इजहार कर रहा। आकाश सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो वर्टिकली 20 किलोमीटर और हॉरिजेंटली 25 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पहचान सकता है और नष्ट भी कर सकता है। यह सिस्टम एक साथ 4 एरियल टारगेट को भी एक साथ एंगेज करने की क्षमता रखता है, जो इसे अन्य सिस्टम से काफी अलग बनाता है। S-400 जैसे विश्व प्रसिद्ध सिस्टम के मुकाबले आकाश सिस्टम की रेंज कम है, लेकिन इसकी गति और प्रभावशीलता किसी भी संदर्भ में किसी से कम नहीं। ओमान, जो कि मध्य पूर्व में स्थित है और जिसकी सीमा सऊदी अरब, यमन और यूएई से मिलती है, उसे अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। यमन के अंदर असुरक्षा और सऊदी अरब और यूएई की सैन्य मौजूदगी के कारण ओमान को अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो रही। आकाश सिस्टम इसकी जरूरतों के लिए एक आदर्श समाधान है, क्योंकि इसकी रेंज छोटे देशों के लिए उपयुक्त है और ये काफी किफायती भी है। ओमान अब दिलचस्पी दिखा रहा और दीवाना हो गया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे। इंशाअल्लाह वो लोग कहां हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का, देखिए, जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को यह कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। 1 न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान। और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है, और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम 30 मार खान हो।
लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। ओमान के लिए ये एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि इसे न तो रूस से S-400 की तरह महंगी तकनीक की आवश्यकता है और न ही इसकी रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की। आकाश सिस्टम की सटीकता और प्रभावशीलता के कारण ये ओमान की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन समाधान साबित हो सकता है। आकाश की तकनीक क्षमता को देखते हुए इसे भारत के आयरन डोम के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत के पास पहले से ही कई बेहतरीन रक्षा प्रणालियां हैं, जैसे S-400, पिनाका और स्पाइडर, जो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाती है। अब आकाश जैसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से भारत की सैन्य क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। खैर कुछ भी हो, भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ आर्मेनिया या ओमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आने वाले समय में कई देशों में इस्तेमाल होगा। भारत की स्वदेशी तकनीक ने यह साबित कर दिया कि भारतीय रक्षा उद्योग अब पूरी दुनिया के लिए एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। 4th नंबर पर है इंडिया। भारत की मिलिट्री 4थे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, 4थे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। जिसकी सबसे नंबर 1 मिलिट्री है वो है इंडिया की। तो इंडिया, यू आर नंबर 4 मिलिट्री इन दी वर्ल्ड। तो 4th नंबर पर भारत आ चुका है। अब इसकी भी इकोनॉमी देख लीजिए, 5th नंबर पर इकोनॉमी है इंडिया की और 4th नंबर पर मिलिट्री, यानी मिलिट्री इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, कमाल है भाई इंडिया। अच्छा सर, वो जो नंबर 6 पर थे, 6ठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई ये जिसने भी ग्लोबल रैंकिंग की है, मैं वहां से देखकर बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई ग्लोबल रैंकिंग ये नहीं है। और ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है। किसकी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में। और ये 6ठे नंबर पर हुआ था। यानी मुझे तो ये याद है, कहा करते थे कि जी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन मिलिट्री और 6ठे नंबर पर है दुनिया में। अक्सर मैंने जब ये पढ़ा, या शायद वो हम पढ़ते थे कि वो एजेंसीज, स्पाई एजेंसी या उसकी कोई बात होती थी। एनीवेज, इसकी रैंकिंग में कही जा रही है कि कोई, मेरा ख्याल है कि 9वें नंबर पर तो थी कम से कम, अगर 6ठे पर नहीं थी, तो वो नंबर 1 वाले 12वें पे आ गए हैं। ये मैंने आपको बता रही हूँ। अब अगर ये कहा जाएगा कि ये रा की साजिश है, तो उन्होंने तो कोई साजिश करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये साजिश है टीटीपी की, ये साजिश है अफगानिस्तान की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।